जय हिंद। इस टॉपिक में देखेंगे कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस का मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या उपयोग है और इस चैप्टर के बारे में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहला क्लियर करेंगे कास्टिंग प्रोसेस क्या है, कास्टिंग प्रोसेस क्यों करते हैं, इस प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ी। कास्टिंग प्रोसेस के एडवांटेज, कास्टिंग प्रोसेस के लिमिटेशन, ग्रेटिंग सिस्टम्स, ये डिटेल्स में जानेंगे क्या है कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस जो है वो एक प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसमें कच्चे जो लोहा होता है या कच्चा रॉ मटेरियल होता है वह आधा फिनिश प्रोडक्ट होता है, इसे पूरा फिनिश के रूप में बदला जाता है। इस प्रकार के प्रोसेस में कच्चे मटेरियल में कुछ वैल्यूएबल एडिशनल यानी कुछ चीजों को ऐड करते हैं और कुछ अलग प्रकार के प्रोसेस करके इस प्रोडक्ट को, ऐसे में हमारा जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है तो उसकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा होती है और वह प्रोडक्ट हमारे लिए उपयोगी होता है। यानी कह सकते हैं कि जो कास्टिंग प्रोसेस है इसमें कुछ जो रॉ मटेरियल है उसको पिघलाकर उसमें कुछ चीजों का जो शेप है यानी कुछ चीजें एडिशनल ऐड की जाती है जिससे प्रोडक्ट की वैल्यूएबल जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अब समझते हैं कास्टिंग की डेफिनेशन क्या है, कास्टिंग को कैसे डिफाइन करेंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो कास्टिंग एक प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। पूछा जा सकता है आपसे कि कास्टिंग कौन सा प्रोसेस है, तो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है जिसमें पिघला हुआ तरल मेटल ऑपरेट करते समय पहले मॉड्यूल ग्रेविटी में आ जाता है। यह एक एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस है। इसमें कास्टिंग प्रोसेस केवल मॉड्यूल यूज किया जाता है क्योंकि यह मॉड्यूल डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है। इस प्रोसेस में तरल मेटल का उपयोग करके तरल धातु की फ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा अच्छी कर देती है। कास्टिंग में हम तरह तरह के एलॉय उपयोग करते हैं। यह प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरी है। एलॉय की प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं और एक अकेले धातु से कास्टिंग प्रोसेस से बड़े शेप साइज के ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। यानी कास्टिंग प्रोसेस से हम छोटे छोटे जो शेप होते हैं उनसे बड़े और छोटे साइज के शेप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे गियर बॉक्स बना सकते हैं, रॉड रोल etc जो है 3D ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। आपको याद रखना है कि कास्टिंग प्रोसेस से 3D ऑब्जेक्ट किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो बोल सकते हैं कास्टिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। गियर बॉक्स में कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो गियर बॉक्स में कास्टिंग प्रोसेस यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। कास्टिंग प्रोसेस क्यों करते हैं और इस प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ी। आज के युग में तरह तरह से कास्टिंग प्रोसेस पर निर्भर है क्योंकि कास्टिंग के बिना ना तो हम कार पार्ट्स बना नहीं सकते हैं और ना ही ट्रैफिक, ना ही टरबाइन पंप, ना ही वाल्व। बहुत सारे ऐसे उपयोगी ऑब्जेक्ट हैं जो कास्टिंग प्रोसेस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इन चीजों को बनाने में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कास्टिंग प्रोसेस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कास्टिंग प्रोसेस से हम बहुत सारे हैवी ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और इस प्रोसेस से स्क्रैप मेटल साइज रिसाइकिल भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी मटेरियल को रिसाइकिल भी हम कास्टिंग प्रोसेस से कर सकते हैं। यानी मटेरियल को रिसाइकिल करने के लिए इंडस्ट्री में कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, तो कास्टिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। कंप्यूटर ऑब्जेक्ट भी बनाए जा सकते हैं, कंपोनेंट वगैरह भी इससे बनाए जा सकते हैं। कास्टिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमको मोटर की आवश्यकता पड़ती है, यानी इसको कह सकते हैं कि सांचा, जिसे मॉड्यूल बॉक्स भी कहते हैं या सांचा भी कहते हैं। कास्टिंग प्रोसेस मतलब कह सकते हैं किसी चीज को पिघला के उसमें कुछ एडिशनल चीजें डाल के नया प्रोडक्ट बनाना या एक अपग्रेडेड प्रोडक्ट बनाना, इट इज कॉल्ड कास्टिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये बॉक्स थ्री बॉक्स के प्रकार होते हैं, ये दो बॉक्स और थ्री बॉक्स के रूप में उपयोग होते हैं। ये क्रॉप है, इसे क्रॉप भी कहते हैं। और यह नीचे वाले जो पार्ट को है वो ड्रग कहते हैं। जो लाइन इन दोनों को विभाजित करती है उसे प्रिंटिंग लाइन कहते हैं। प्रिंटिंग लाइन किसे कहते हैं, यानी दो बॉक्स और थ्री बॉक्स को जो बीच से विभाजित करती है उसे प्रिंटिंग लाइन कहते हैं। तीन बॉक्स मॉड्यूल्स क्या है, क्या इसमें क्या है, इसमें ऊपर वाले खोपे को ड्रग कहते हैं और बीच वाले बॉक्स को टेक कहते हैं। कास्टिंग प्रोसेस करने के लिए स्टैंडर्ड मॉड्यूल यूज किया जाता है और यह तरल धातु यानी मोल्टन मेटल को मोल्टन स्टीम में डाला जाता है और ग्रेटिंग सिस्टम की मदद से इससे इससे ग्रेटिंग सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यह हाई क्वालिटी कास्टिंग बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगर ग्रेटिंग सिग्नेशन खराब होगा तो हमारी कास्टिंग में डिफेक्ट आ जाते हैं। ग्रेटिंग सिस्टम मुख्यतः फंक्शन मोशन ऑफ मेटल कनेक्टिविटी कैविटी तक पहुंचाया जाता है और यह निर्धारित करता है कि मॉडर्न कनेक्टिविटी स्मूथली अनयूनिफॉर्मली तरीके से भर दे। कास्टिंग सिस्टम क्या है, कास्टिंग सिस्टम जो होता है विभिन्न टूल्स के रूप में सेट किया जाता है, यानी कह सकते हो सांचा भी होते हैं जिस साइज में हमको शेप बनाना होता है। इसमें एक पैटर्न भी होता है, पैटर्न हम नेक्स्ट समझेंगे कि पैटर्न भी अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। कास्टिंग एनेलिंग और जो पैटर्न वगैरह होते हैं तो इनको भी हम एक नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। एक साथ समझ काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कास्टिंग प्रोसेस में पिघली हुई धातु को मॉल्टन कनेक्टिविटी बिना रुकावट डाले इसे कास्टिंग के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये कास्टिंग के कुछ प्रॉपर हैं जैसे बबलिंग ब्रेन, वैक्यूम, रनर, गेट, इंटीग्रेट भी बोलते हैं, रेजर भी बोलते हैं। बबलिंग ब्रेन जो फ्यूल टाइप ओपनिंग होती है और यह मॉड्यूल टॉप पर बनी होती है। इसका मुख्य तरल धातु प्रोडक्ट फ्लो करना और स्प्रे के अंदर ले जाना होता है। इसमें सिक्योर वेलवेल रास्ता होता है या पुलिंग वेस्ट
रनर से जोड़ता है और क्रॉस सेक्शन स्क्वायर रोटेशन में मदद करता है। और एयर ऑपरेशन इफेक्ट से बचाने के लिए आइडियल शेप, ओवल शेप पर भी मैन्युफैक्चरिंग में परेशानियों को कम करने के लिए सिक्योर स्टेपड सिलेंडर भी बनाया जाता है। टनल एक लंबा हॉरिजॉन्टल चैनल होता है जो धातु के गेट तक पहुंचने का काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि धातु मेटल कनेक्टिविटी जो है अच्छे से भरा है कि नहीं, मतलब सांचे में जो मेटल को डालते हैं पिघला हुआ, उसकी जो कनेक्टिविटी होती है उसमें कनेक्ट करते हैं कि यह कंप्लीट हुआ है या नहीं। एक तरीके से चेकिंग ऑफ कास्टिंग भी कह सकते हैं। गेट इंटीग्रेट मेटल में फ्लो करता है और कंट्रोल कनेक्टिविटी के अंदर भरा जाता है या अलग अलग संख्या में उपयोग किए जाते हैं कास्टिंग के साइज के हिसाब से, यानी जिस हिसाब से हमको प्रोडक्ट बनाना होता है उस हिसाब से इसको किया जा सकता है। ये दो प्रकार से राइज किए जा सकते हैं, साइडर रेसर और टॉपर रेसर। कास्टिंग के एडवांटेज क्या है, कास्टिंग के जो फायदे हैं वो क्या है? कास्टिंग एक जटिल कॉम्प्लेक्स शेप है जो ऑब्जेक्ट आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसमें टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कम एक्सपेंसिव होते हैं यानी सस्ते होते हैं दूसरी प्रोसेस की तुलना में। किसी तरह के मेटल को में कास्ट किया जा सकता है और जैसे ही डक्टाइल और फ्लैटेड मेटल भी इसमें आराम से बनाए जा सकते हैं। बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को केवल कास्टिंग से ही बनाए जा सकते हैं या लगभग 200 से 50 टी के वजन के ऑब्जेक्ट भी बनाए जा सकते हैं कास्टिंग में आसानी से। कास्टिंग मशीन टूल्स, बेड, टारबाइन, हाउसिंग, गेयरबॉक्स, रोलर इत्यादि बनाए जा सकते हैं। कास्टिंग की लिमिटेशन क्या है? इस प्रोसेस में मटेरियल की स्ट्रेंथ काफी कम होती है क्योंकि इसे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है और प्रोसेस में कास्टिंग का सफिशिएंट फिनिशिंग बहुत कम होती है, तो बहुत कम मिलती है। कम जेट से कृषि प्रोडक्ट बनते हैं और इसे प्रोसेस में सिलेक्टेड और पुअर सक्सेस भी मिलता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो मेटल होता है उसको उसके बाद उसकी मशीनिंग करके प्रोडक्ट को कंप्लीट किया जाता है। इस प्रोसेस में ज्यादा मेहनत और समय लगता है, इसमें गैस के डिफेक्ट होने के बहुत ही ज्यादा संभावना होती है। इस कास्टिंग प्रोसेस एक समान फोल्डिंग नहीं होती है, इसलिए इसे बनाने वाले ऑब्जेक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी एक समान नहीं होती है। कास्टिंग प्रोसेस में हमको सेकेंडरी ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया है कि इसके अंदर जो भी शेप साइज होता है वो ज़्यादा परफेक्टली नहीं होता है, इसके लिए हमें सेकेंडरी ऑपरेशन जैसे फाइलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, इन चीज़ों के प्रोसेस भी करने पड़ते हैं। सेकेंडरी ऑपरेशन के बाद हमको फॉल्ट टॉलरेंस और सरफेस फिनिशिंग की अच्छी जो डेमोक्रेशन एक्यूरेसी होती है वो स्टैंडर्ड में नहीं मिलती है। सभी मेटल इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इस ऑब्जेक्ट में स्टैंडर्ड कास्टिंग टेक्निक का भी उपयोग करता है। थोड़ी बहुत नमी और मॉइस्चराइजर भी होता है जिससे हमारा ऑब्जेक्ट बनाना मुश्किल होता है। अगर सांचे में कुछ भी नमी वगैरह है तो उसमें बनाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे पैटर्न, जो भी चैप्टर्स हैं लगभग वो एक एक करके आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।